नमस्कार। मोल्डिंग की एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर है। ये मोल्डिंग की नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने मोल्डिंग के बारे में जो है ये मालूम करते हैं कि मोल्डिंग जो होती है उसके अंदर हैंड टूल्स वगैरह क्या होते हैं और हैंड टूल्स में कौन कौन से होते हैं और क्या उनके कार्य होते हैं। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मोल्डिंग सैंड की। सैंड मीन्स रेत, जो हम जब घर वगैरह बनते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वो रेत वगैरह जो यूज करते हैं वही वाला है। मोल्डिंग सैंड इज द मेन मटेरियल यूज फॉर मेकिंग मोल्ड फॉर कास्टिंग। कास्टिंग के लिए मोल्ड तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा मुख्य जो महत्वपूर्ण मटेरियल जो है वो है सैंड, क्योंकि बिना सैंड के काम नहीं हो सकता। मोल्डिंग सैंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। अब जो मोल्डिंग सैंड है, अब उससे यह आशा की जाती है कि उसके अंदर निम्नलिखित क्वालिटियां होनी चाहिए। कौन कौन सी? पोरोसिटी, अलाउइंग एयर स्टीम टू एस्केप फ्रॉम द मोल्ड ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल। जब हम मोल्ड के अंदर मोल्टिंग मेटल डालते हैं तो उसके टाइम पर जो गैसेस बाहर निकलती हैं तो वो गैसेस जो है बाहर निकल जाए। Flowability, allowing molten metal to flow easily throughout the mold cavity of any shape। अब किसी भी प्रकार के शेप की जो है मोल्ड कैविटी हो उसके अंदर जो है मोल्टन मेटल आराम से फ्लो हो जाना चाहिए। Collapsibility, mold can be collapsed easily after casting and the collapsed sand can be reused। अब कोलैप्स का मतलब ढहना। जो हमने कास्टिंग तैयार की थी, मोल्डिंग तैयार की थी पहले, उसको कास्टिंग करने के बाद वो जब उसको बाहर निकालते हैं पीस को, ऑब्जेक्ट को, तो आसानी से ढह जाना चाहिए और ढहने के बाद कोलैप्स होने के बाद जो फिर वो सैंड बचता है वो रीयूज हो जाना चाहिए। एडेसिवनेस, पॉसिबल टू फॉर्म एनी डिफिकल्ट शेप विदाउट ब्रेकिंग। मींस ऐसा संभव हो सके कि मतलब बिना ब्रेकिंग के जो है कोई भी शेप, किसी भी शेप की जो है मोल्ड कैविटी तैयार की जा सके। स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू विथस्टैंड द वेट एंड फोर्स ऑफ द मोल्टन मेटल। जब हम मोल्टन मेटल डालते हैं तो उस स्टेप पर जो उसकी जो फोर्स लगती है तो उस फोर्स को जो है वो बियर कर सके, विथस्टैंड कर सके फोर्स वगैरह को या वेट वगैरह को। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टरीनेस, विथस्टैंड द हीट ऑफ द मोल्टन मेटल। अब मोल्टन मेटल जो है उससे जो हीट उत्पन्न होती है उस हीट को वो झेल सके, ऐसा ना हो कि वो हीट ही को ना झेल पाए। नेक्स्ट बात करते तो वो दोस्तों ये तो होनी चाहिए मोल्डिंग सैंड के अंदर क्वालिटीज। अब मोल्डिंग सैंड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द मोल्डिंग सैंड किस प्रकार है? सबसे पहला आता है नेचुरल मोल्डिंग सैंड। नेचुरल मोल्डिंग सैंड क्या होता है? इट इज अवेलेबल इन द रिवर बेड इन द नेचुरल फॉर्म एंड ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग सॉफ्ट येलो स्टोन। ये नदियों के किनारे, जैसे कि दिल्ली में आप यमुना जी की बात करो तो यमुना जी के किनारे जो है आपको ये रेत आराम से मिल जाता है और येलो स्टोन को क्रश करके भी इसको बनाया जा सकता है। नेचुरल मोल्डिंग सैंड कंटेन्स किले। इसके अंदर क्या होती है? जो नेचुरल मोल्डिंग सैंड होता है इसके अंदर किले की मात्रा होती है, which provides bonding ability to the sand। जो सैंड को बॉन्डिंग एबिलिटी प्रदान करती है ताकि वो जो आपस में जुड़ा रहे। नेक्स्ट दोस्तों दूसरे सिंथेटिक मोल्डिंग सैंड, जो मानव निर्मित है। सिंथेटिक सैंड और हाई सिलिका सैंड, इनको सिंथेटिक सैंड भी बोलते हैं और हाई सिलिका सैंड भी बोलते हैं। कंटेन्स वेरी स्मॉल परसेंटेज और 0% किले, यानी कि इसके अंदर जो है जो किले की जो मात्रा होती है बिल्कुल ना के बराबर कह सकते हो, यानी कि जीरो हो सकती है, जीरो होती है, ना के बराबर बिल्कुल बहुत कम। फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, इसलिए जितनी स्ट्रेंथ की हमको जरूरत पड़ती है उस स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए। एंड बाइंडिंग क्वालिटी, और बाइंडिंग क्वालिटी उसके अंदर हो मटेरियल लाइक बेंटोराइट। बेंटोराइट नाम का मटेरियल जो इसके अंदर मिक्स किया जाता है एंड वाटर आर एडिड द सैंड, और उसके साथ जो है सैंड के साथ पानी को भी मिलाया जाता है थोड़ा सा। दिस टाइप ऑफ सैंड इज कॉस्टलियर देन नेचुरल सैंड। ये नेचुरल सैंड के मुकाबले काफी कॉस्टली होता है क्योंकि ये फैक्ट्रियों के अंदर मानव द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल मोल्डिंग सैंड। स्पेशल सैंड इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग नॉन फेरस एंड हैवी स्टील कास्टिंग। नॉन फेरस कास्टिंग और हैवी स्टील कास्टिंग के लिए जो है स्पेशल सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। जर्कन, ओलिवाइन,
क्रोमाइट, क्रोम मैग्नेसाइट etc आर यूज्ड एज स्पेशल सैंड। तो इससे क्वेश्चन आया था कि स्पेशल सैंड कौन से यूज किए जाते हैं, उनके नाम बताओ। तो क्या हो गया आपका, जर्कन, ओलिवाइन, क्रोमाइट और क्रोम मैग्नेसाइट। ये चारों के चारों याद रखना, इनमें से कोई भी एक लिख दोगे, कोई भी एक पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गए टाइप्स के अकॉर्डिंग कि नेचुरल सैंड है, ये सिंथेटिक सैंड है और वो स्पेशल मोल्डिंग सैंड है। अब इसके अलावा भी सैंड्स जो है और भी प्रकार के पाए जाते हैं। मोल्डिंग सैंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज। अब इनको इनके यूज के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आता है ग्रीन सैंड। इट इज ए नेचुरल सैंड, ये प्राकृतिक सैंड होता है विद 20 to 30% किले, जिसके अंदर 20 से 30% मात्रा में क्या होती है, किले होती है, एंड अराउंड 7% वाटर, और 7% के आसपास इसके अंदर पानी होता है। किले एंड वाटर इन द सैंड प्रोवाइड बाइंडिंग एबिलिटी टू द सैंड। अब जो किले और वाटर जो होता है सैंड के अंदर, उससे सैंड के अंदर बाइंडिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। मोल्ड मेड यूजिंग दिस सैंड इज कॉल्ड ग्रीन सैंड मोल्ड। अब जो भी मोल्ड इस सैंड के थ्रू बनाए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन सैंड मोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ड्राई सैंड। आफ्टर कास्टिंग इज मेड, जब कास्टिंग तैयार हो जाती है विद ए ग्रीन सैंड मोल्ड, ग्रीन सैंड मोल्ड के साथ, सैंड टेकन फ्रॉम द मोल्ड विल नॉट हैव एनी वाटर कंटेंट इन इट ड्यू टू द हीट ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस। अब जब इसमें कास्टिंग प्रोसेस हो जाता है तो उसके अंदर जो हीट जो है, मतलब उसके अंदर जो पानी की जो मात्रा है वो खत्म हो जाती है हीट की वजह से। द वाटरलेस ड्राई सैंड, मतलब बिना पानी वाला सूखा रेत, इज सुटेबल फॉर लॉन्ग मोल्ड मेकिंग। ये लंबे बड़े, मतलब बड़े बड़े लंबे लंबे मोल्ड को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। द मोल्ड मेड ऑफ दिस सैंड, जो मोल्ड इस सैंड के थ्रू बनाए जाते हैं, इज कॉल्ड ड्राई सैंड एंड मोल्ड, उनको ड्राई सैंड मोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फेसिंग सैंड। Surfaces of molds directly contacted by molten metal or the exposed faces of the mold while pouring molten metal requires strength and heat withstands quality। क्या करते हैं, जब हम मोल्टन मेटल को डालते हैं मोल्ड के अंदर, तो उससे क्या होता है, वो जो मेटल जो होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है फेस के में, तो उससे क्या होता है मजबूत, उसको ताकि उसको मजबूती प्रदान हो जाए उसके फेस को, विथस्टैंडिंग क्वालिटी ड्यू टू द अबव सैंड, उसको मतलब स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए ड्यू टू द अबव सैंड रीजन। इस कारण से दीज एक्सपोज्ड सरफेसेस आर कोटेड, इन एक्सपोज्ड सरफेसेस को कोट कर देते हैं विद थिक लेयर ऑफ स्पेशल सैंड मिक्सचर। एक स्पेशल सैंड मिक्सचर की सहायता से उसको उसका कोट कर देते हैं, जिस ब्रुश से उसके ऊपर कोट मार देते हैं। This special sand mixture is called facing sand। इसी स्पेशल सैंड मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, फेसिंग सैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैकिंग सैंड। दिस टाइप ऑफ सैंड इज अप्लाइड ओवर फेसिंग सैंड। ये फेसिंग सैंड के ऊपर अप्लाई किया जाता है सरफेस फैटली। रिपीटेडली यूज्ड मोल्डिंग सैंड इज सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए जो सैंड बार बार यूज किया जा चुका होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। This baking sand contains carbon due to repeated burning। अब इसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ये बार बार जलता है, तो ड्यू टू मतलब बार बार जलने के कारण इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाती है, कार्बन की मात्रा। इट इज टू लेक इन कलर, कलर इसका जो है सही नहीं होता है, कलर के मामले में कमी होती है। ड्यू टू द ब्लैक कलर दिस सैंड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक सैंड। अब क्योंकि बार बार जलने के कारण या कार्बन के कारण इसका कलर जो है काला पड़ जाता है, इसलिए इसको हम जो है ब्लैक सैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्टिंग सैंड। दिस टाइप ऑफ सैंड इज यूज्ड बिटवीन द सरफेसेस ऑफ मोल्ड एंड सरफेसेस ऑफ पैटर्न। मोल्ड और पैटर्न के सरफेसेस के बीच में इस प्रकार के सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड बिटवीन कोप एंड ड्रैग, कोप एंड ड्रैग के बीच में इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द पैटर्न इज इनसाइड द मोल्ड, जो पैटर्न मोल्ड के अंदर होता है। दिस पार्टिंग सैंड application is mainly separate the cope from drag and also to remove the pattern from the mold easily without disturbing the mold। और इसी के थ्रू जो है फिर वो जो आपका क्या कहते हैं कोप एंड ड्रैग जो है उसका भी रास्ता क्लियर हो जाता है, ठीक है, और पैटर्न को आसानी से जो है निकाल लेते हैं
और उसके अंदर कोई डैमेजिंग वगैरह भी नहीं होती है। दिस इज ए गुड क्वालिटी क्ले फ्री सिलिका सैंड। ये अच्छी क्वालिटी का बिना सिलिका वाला सैंड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एंड लास्ट कोर सैंड। सैंड यूज फॉर मेकिंग कोर इज कॉल्ड कोर सैंड। वह सैंड जो कोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कोर सैंड बोलते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सिलिका सैंड विद मिनरल ऑयल, लाइम सीड ऑयल एंड रेजिन। ये किस चीज का मिक्सचर होता है? सिलिका सैंड के साथ क्या मिला देते हैं? या तो मिनरल ऑयल, लाइम सीड ऑयल और जो है रेजिन मिला देते हैं, तो दोस्तों कोर सैंड बन जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, मोल्डिंग वाला। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।